passage number 5. This passage talks about press and registration of periodicals. Periodicals क्या होते हैं? Periodicals are the magazines, newspapers, and basically news reports which are made from a particular time period to a particular time period. This was bill in 2023 and this is in effect from 2024, I think 1st March. ठीक है. Now जो ये लॉ लेजिस्लेचर ने बनाया था इसको हेवीली अपोज किया प्रेस ने, और प्रेस ने बोला कि ये एक एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, क्योंकि ये बिल बहुत ज्यादा पावर जो प्रेस की हैं वो गवर्नमेंट को दे रहा है एंड प्रेस से सारी पावर्स ली जा रही हैं. गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बढ़ रहा है एंड प्रेस विल नॉट बी एबल टू वर्क लाइक दिस. तो अब इसमें उन्होंने क्या क्या बोला? उन्होंने ये बोला, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया वुड लाइक टू प्रपोज बिल टू इंश्योर दैट पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर इंडिया रिमेन्स फ्री फ्रॉम एनक्यूम्ब्रेंसेस एंड इंट्रूसिव चेक्स ऑन पब्लिशर बाय द रजिस्ट्रार. ठीक है. उन्होंने बोला कि जो भी पब्लिश करेगा बिल, वो बिल पहले कौन चेक करेगा? रजिस्ट्रार चेक करेगा कि उसमें कोई भी इनक्यूम्ब्रेंसेस मतलब किसी की तरफ से कोई मैनिपुलेशन नहीं है और वो एक ट्रू न्यूज है. And that the primary emphasis of registrar and the PRP remains registration and not regulation. जो primary focus है वो है registration and not regulation. As the latter has potential of restricting freedom of press. ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला कि जो ये रेगुलेशन को वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो किस पे फोकस कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन पे. अब अगर हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे फोकस करेंगे तो इससे हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इस पे बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी. ठीक है. अब इसमें इन्होंने सेक्शन, अब कुछ डेफिनेशन सेक्शंस होते हैं हर लॉ में, तो इसमें भी है. उसमें जो टर्म है स्पेसिफाइड अथॉरिटी, स्पेसिफाइड अथॉरिटी ही रजिस्ट्रेशन करेगी. अब ये स्पेसिफाइड अथॉरिटी को उन्होंने क्या बना दिया? गवर्नमेंट एजेंसी बना दिया, और प्रेस रजिस्ट्रार नहीं. पहले ये सब चीजें कौन देखता था कि कौन सी चीजें पब्लिश हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सब रजिस्ट्रार देखता था. अब इन्होंने ये पावर्स किसको दे दिए हैं? गवर्नमेंट की एजेंसी किसको ये पावर मिल गई है नाउ. किसको दे दिए हैं? गवर्नमेंट की एजेंसीज को ये पावर्स दे दी हैं नाउ. उन्होंने बोला जो फंक्शंस ऑफ रजिस्ट्रार के थे पहले वो भी अब कौन कर सकता है? और कोई गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है, which could even induce police and other law enforcement agencies. ठीक है. Given the intrusive, expansive, and vague nature of powers that the bill in any case allows to the press registrar, the power to further delegate this power to government agencies, including law enforcement, etc. जो भी रजिस्ट्रार की सिंगुलर पावर्स थी वो सब डिवाइड होकर गवर्नमेंट के पास आ गई है. ठीक है. उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है, और उन्होंने ये भी बोला कि जो सेक्शंस 4 क्लॉज 1 और 11 क्लॉज 4 हैं वो अलाउ करते हैं कि रजिस्ट्रार to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of periodical to a person convicted of terrorist or unlawful activity. तो अगर कोई ऐसा इंसान अपने periodical का रजिस्ट्रेशन कराने आ रहा है जो पहले किसी टेररिस्ट या अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए कन्विक्ट हुआ है, या उसने कुछ ऐसा किया है जो अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था, या उसने कुछ भी प्रोविजंस पहले वाले एक्ट में नहीं थे, ये एक्ट में अब आए हैं कि ऐसा इंसान जिसने पहले कोई अनलॉफुल एक्टिविटी या कुछ स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट किया है तो वो अपना पीरियोडिकल रजिस्टर नहीं करवा सकता. गिवन द लिबरल एंड आर्बिट्ररी यूज ऑफ यूएपीए as well as other criminal laws including sedition against journalists or media organization to suppress freedom of speech. ठीक है. The guild is deeply concerned by the introduction of these new provisions. ठीक है. ये सब न्यू प्रोविजंस डाले हैं कि अगर ऐसा कोई जर्नलिस्ट है जिसपे कोई सेडिशन का या उस जर्नलिस्ट या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पे सप्रेस किया उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच को, ऐसे लोग अपना पीरियोडिकल रजिस्टर नहीं करवा सकते. ठीक है. एंड ये सब देखने के बाद गिल्ड जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हो गया है इन न्यू लॉज से, और उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी एंड द वे दे हैव बीन मिसयूज्ड टू डिनाई द राइट टू ब्रिंग आउट द न्यूज़ पब्लिकेशंस टू द पर्सन हु आर क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट. इट सेड. उन्होंने एक और जो वरीसम बात बताई वो ये बताई कि जो पावर्स थी प्रेस रजिस्ट्रार की वो किसी भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी को दे दी गई है, और ये पावर भी दे दी गई है कि वो कभी भी
प्रेमिसेस में एंटर कर देगा periodical की, मतलब किसी भी न्यूज़पेपर कंपनी की, और वहां जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, कॉपीज ले सकता है, और जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड्स के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए वो मांग कर सकता है, और कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है जो भी उसको रिक्वायर्ड हो। तो कोई भी, या प्रेस रजिस्ट्रार या कोई भी स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ये सब जाकर वहां पर पूरा का पूरा इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, वो पूरी की पूरी वायलेट हो गई है, क्योंकि इस बिल ने जो पूरा का पूरा पावर है वो गवर्नमेंट को दे दिया है, प्रेस से लेके, जो जो प्रेस की इंडिपेंडेंस है ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है। तो अब पीआरपी बिल में न्यूज़पेपर को ऐसे डिफाइन कर रखा है कि न्यूज़पेपर एक पीरियोडिकल लूज फोल्डेड शीट्स होती है, जो यूजुअली प्रिंटेड होती हैं एक न्यूज प्रिंट के थ्रू, और डेली बेसिस या वंस अ वीक बेसिस के हिसाब से ब्रॉट आउट होती है, और उसमें इंफॉर्मेशन होती है अबाउट करंट इवेंट्स और पब्लिक न्यूज और कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज पे। दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन इन पीआरपी बिल अबाउट न्यूज़पेपर। Chalo. Now let's see what are they asking. Who among the following is covered by the definition of newspaper? Mr. X publishing new content on digital media? No, digital media is not covered. Mr. Y publishing books? No, books are not covered. Mr. Z publishing news content in print media on weekly basis. प्रिंट मीडिया के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे न्यूज कंटेंट को पब्लिश कर रहे हैं। सो सी इज करेक्ट। Who among the following is not eligible to punish periodical as per PRP bill? कौन पब्लिश नहीं कर सकता periodical PRP बिल के हिसाब से? तो हमने जो देखा था, जो भी अक्यूज्ड हो उसका अनलॉफुल एक्टिविटीज या टेररिस्ट एक्टिविटीज का, वो नहीं कर सकता, या जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोले, वेजिंग वार, या मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे आती है ना, तो मिस्टर ए कन्विक्टेड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं कर सकता पब्लिश periodical. मिस्टर बी एक्यूज्ड ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, मिस्टर बी भी नहीं कर सकते. मिस्टर सी एक्यूज्ड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, मिस्टर सी भी नहीं कर सकते. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी periodical पब्लिश नहीं कर सकता एज पर द न्यू पीआरपी बिल। Which of the following is threat to the freedom of speech and expression? ठीक है। What is threat on freedom of speech and expression? Liberal use of unlawful activities prevention act, generalist refrains journalist from tracking, tracing and publishing investigation articles because they are apprehended that they might be linked with criminals. Use of sedition law against journalists under the guise that through their articles they are promoting hatred and existing defamation against the government. ठीक है। तो क्या क्या थ्रेट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को? कोई ऐसा इंसान जो किसी ना किसी क्रिमिनल से लिंक्ड है, अगर वो चीजें पब्लिश करेगा, या अगर वो ही ऐसे जर्नलिस्ट होगा, तो वो हमेशा बायस्ड होगा, या सेडिशन लॉ जिसके अगेंस्ट यूज हुआ है, जिस जर्नलिस्ट के अगेंस्ट, और उसने जो है बहुत ज्यादा हेट्रेड को प्रमोट कर रखा है, या गवर्नमेंट के लिए डिसअफेक्शन को प्रमोट कर रखा है, अगर हम ऐसे इंसान को अलाउ करें कि वो कुछ भी प्रिंट करके या वो कुछ भी पब्लिश करे, तो ऑफ कोर्स वो इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है, दैट कुड बी अनलॉफुल। तो इसलिए बोथ ए एंड बी, अगर हम ऐसे लोगों को अलाउ करें टू पब्लिश सच थिंग्स, देन इट विल बी अ थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया, एज देयर व्यूज विल बी बायस्ड, एज दे आर नॉट अ प्रूडेंट पर्सन, और ये लोग क्रिमिनल से लिंक्ड हैं, ये लोग गवर्नमेंट से के लिए हेट्रेड फैलाते हैं। सो ऐसे लोगों को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए टू पब्लिश एनीथिंग in newspapers. Now let's look at the next question. The PRP bill defines specified authority to mean a district magistrate or collector or such other officer as a state government, or as a case may be union territory administration may by notify specify. ठीक है। नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगा स्टेट का गवर्नमेंट कि कौन है ये स्पेसिफाइड अथॉरिटी। The PRP bill is criticized by Editor Guild of India because the definition of specified authority is too wide. No, the PRP bill confers powers on the Press Registrar General, including the power to register, deny.
So the answer will be the definition of specified authority is too wide. No, this can't be the answer. The PRP bill confers various powers of press register journal. No, the PRP bill enables a specified authority to enter the premises of periodical for inspection. है ना, वो जाकर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना। इस बात से जो भी गिल्ड वाले थे उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। Freedom of press is not specifically guaranteed under the Indian Constitution of India, but it is implied in Articles 19(1)(a), that is freedom of speech and expression. So freedom of press kahin specifically mentioned nahi hai, it is covered under freedom of speech and expression, and therefore freedom of press is a part of fundamental rights. So freedom of press bhi kya ho gaya, ek fundamental right ho gaya. The freedom of press is being a fundamental right. No law can made for registration or denial of registration of newspaper. Of course not. Fundamental rights are not absolute. कोई भी right absolute नहीं होता. And reasonable restrictions किसी भी right के ऊपर impose की जा सकती हैं. और similarly fundamental rights के ऊपर भी reasonable restrictions होती हैं. तो ये bill जो है ये enact हो सकता है, क्योंकि हमने उनसे उनका फंडामेंटल राइट नहीं लिया, हम उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस अभी भी वैसा ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमने उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं विच कैन बी डन. एवरी राइट कम विद रिस्ट्रिक्शन. No right is absolute. Even right to live under Article 21 is not absolute. It also comes with some reasonable restrictions. PRP bill denies the right to publish periodicals. Now, look at the next question. PRP bill denies the right to publish periodicals to a person who has been found to have committed a terrorist act and have been convicted by a contempt court in India. Which of the following is most appropriate reason? The right to publish periodical is denied because criminals do not possess any fundamental rights. No, it's not like that. सबके पास fundamental rights होते हैं. The right to publish a periodical is denied because such person is a threat to security of the nation. No, it's not like that. The right to publish a periodical is denied because they may not be neutral, which is very correct, because they are against the Indian government, they are against the state, तो वो कभी भी neutral नहीं हो सकते अपनी रिपोर्ट को स्टेट करने में, और वो वायलेंस, स्प्रेड डिसअफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट, और खुद को वो टेररिज्म एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रखते हैं, तो दे कैन नेवर बी न्यूट्रल and they will spread violence and hate towards the government of India or any state. Okay, so the answer will be C. That's it for today, guys. इतना ही था, और आप लोगों को अच्छे से सारे पैराग्राफ्स को रीड करके ही उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं. And if you have any doubt in any question, you can ping down. I will entertain all your queries. Thank you.